पहले तो ये कि जो 4.5 लाख इन्होंने नौकरियां दी उनका दिखा दें कि दी कहाँ है। दूसरा ये कि इन्होंने जो SSC GD में वैकेंसी निकाली थी जिसमें हम लोग मेडिकली फिट थे 1,09,000, उनमें से आधों को इन्होंने अपॉइंटमेंट दे दिया, आधों को ऐसे छोड़ दिया रोड पर। वही तो हम भी जानना चाह रहे हैं कि इन्होंने बाहर किया क्यों, वो हमें आके बताएं तो सही। 4.5 लाख लोगों को नौकरियां दी होती तो सर हम लोग आज डर डर की ठोकरें नहीं खा रहे होते। एग्जाम क्लियर है, फिजिकल क्लियर है, मेडिकल क्लियर है, रिटन क्लियर है, फिर भी सर उन्होंने सर आधों को ज्वाइनिंग दी और आधों को सर डर डर की ठोकरें खाने के लिए जंतर मंतर के रास्तों पे छोड़ दिया गया। सर यहाँ पे सर सिर्फ मैं सिर्फ बंगाल से ही नहीं हूँ, जम्मू कश्मीर से भी है, मेघालय से है, मिजोरम से है, असम से है, छत्तीसगढ़ से, यूपी से, बिहार से, महाराष्ट्र से, हर लगभग मतलब देश के हर एक कोने से मैंने कैंडिडेट आए हैं, लेकिन फिर भी है कि वो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। इस वक्त मैं जंतर मंतर पर मौजूद हूं और जंतर मंतर पर आप मेरे पीछे ये बैठे छात्रों को देख सकते हैं। यहां आज पूरा हिंदुस्तान बैठा हुआ है। हिंदुस्तान इसलिए क्योंकि लगातार सरकारों का दावा था कि रोजगार जो हैं वो दिए जा रहे हैं और ये जो छात्र यहां बैठे हैं बीते 10 महीनों से बैठे हैं। कभी किसी जगह पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो कभी किसी जगह पर पुलिस वाले इन्हें एक जगह ठहरने नहीं देते। आखिरकार सरकार सड़क पर छात्रों को क्यों उतरना पड़ा है और क्या उनकी मांगे हैं, उन्हीं से जानने की मैं कोशिश करूंगा। यहाँ पर छात्राएं भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या आप लोगों की मांगे हैं सरकार से और किस तरीके से देखेंगे? जो रोजगार तो देने का दावा सरकार लगातार कर रही है। हमारी 2018 की भर्ती है और हमने सभी टेस्ट पास किया तो हमको ज्वाइनिंग चाहिए। ज्वाइनिंग तो सरकार बोल रही है कि 4.5 लाख जो नौकरियां हैं वो दी हैं लोगों को। नहीं दी है। नहीं दी हैं? नहीं दिए तो ही तो बैठे हैं ना। लगातार जो है सरकार का दावा है कि 4.5 लाख नौकरियां जो है दी गई हैं। आप किस लिए सड़क पर उतरे हैं और क्या आपकी सरकार से मांगे हैं? पहले तो ये कि जो 4.5 लाख इन्होंने नौकरियां दी उनका दिखा दें कि दी कहाँ है। दूसरा ये कि इन्होंने जो SSC GD में वैकेंसी निकाली थी जिसमें हम लोग मेडिकली फिट थे 1,09,000, उनमें से आधों को इन्होंने अपॉइंटमेंट दे दिया, आधों को ऐसे छोड़ दिया रोड पर। वही तो हम भी जानना चाह रहे हैं कि इन्होंने बाहर किया क्यों, वो हमें आके बताएं तो सही। हमें खुद नहीं पता ये चीज़, तो पिछले 10 महीनों से हम दिल्ली की सड़कों पे घूम रहे हैं इस चीज़ को जानने के लिए। तो सरकार और प्रशासन को क्या फुर्सत नहीं मिली है अभी आप लोगों से बात करने की या बात करने की कभी कोशिश की गई है? हो सकता है ज़्यादा बिजी हो तभी तो नहीं आ रहे कि 10 महीने में इतने भी बिजी नहीं होने चाहिए कि देश का युवा, इनके देश का युवा यहाँ रोडों पर बैठा है और इनको फर्क नहीं पड़ रहा कि हमारे बीच में तो हमसे पूछे तो सही हम क्यों बैठे हैं। कहाँ से हैं आप? यूपी, आगरा। आगरा से। क्योंकि योगी सरकार तो ये कह रही है कि 4.5 लाख लोगों को जो है हमने नौकरियां बांट दी हैं। वही बात तो मैं कह रहा हूँ, जो 4.5 लाख दिए उनका हमें दिखाएं तो किस डिपार्टमेंट में दी हैं आपने। 4.5 लाख का दिखा दो हमें। आपने जंतर मंतर का नजारा तो देखा। मिनी भारत जो है आज यहाँ बैठा हुआ है और सबसे बड़ी बात देश के युवाओं के कंधों पर चढ़ करके सत्ता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बैठे, CM योगी आदित्यनाथ जी बैठे। आज देश का युवा जो है सड़कों पर उतरा हुआ है। मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि किस तरीके की मांगे हैं आपकी सरकार से, क्योंकि लगातार सरकार का दावा है कि उन्होंने 4.5 लाख लोगों को नौकरियां दी हैं। सर अगर 4.5 लाख लोगों को नौकरियां दी होती तो सर हम लोग आज डर डर की ठोकरें नहीं खा रहे होते। हम तो खुद जवाब जानना चाहते कि अगर वो लोग नौकरियां दिए हैं तो फिर हम लोग यहाँ पर क्यों बैठे? पिछले 10 महीने से हम लोग यहीं पर बैठे, अब तक कोई सुनवाई नहीं हो रही है। हमें बस उनसे सिर्फ ये जवाब चाहिए कि क्या हमारी मांग जायज़ है या नाजायज़। अगर वो हमारी मांग को नाजायज़ या गलत ठहराती है तो वो भी तो आके वो बोले। हम लोग 10 महीने से उनके मैंने हर दफ्तर हम लोग गए हैं। होम मिनिस्ट्री बोलिए, आप डिफेंस मिनिस्ट्री बोलिए, हर मंत्रालय गए हैं। दिल्ली के ऐसे एक भी मंत्रालय नहीं है जहाँ पे हम लोग ने अपने मतलब दरवाज़ा नहीं ठोका होगा उन लोग का। फिर भी उन लोग की तरफ से हमारे लिए कोई भी आश्वासन या कोई भी ऐसा रिप्लाई आता ही नहीं है। आप हर जगह गए, किसी से मुलाकात की, किसी ने आप लोगों से आकर के बात करने की? सर आके किसी ने बात नहीं की है सर, हमें ही सर जाना पड़ रहा है। वो भी सर झूठा आश्वासन अब तक मिला है। सर राजनाथ सर से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा था कि 2 दिन में बताते। सर 2 दिन सर 10 दिन हो गए, अब तक कुछ रिप्लाई अब तक नहीं आया है। क्योंकि सिविल डिफेंस को मजबूत करने की लगातार जो है सरकार भी दावे करती है। देश का युवा जो फिटनेस भी क्लियर कर रहा है फिर भी जॉब नहीं पा रहा है।
सर हम लोग सर वही तो जानना चाहते हैं। हम लोग सर ऑल एग्जाम क्लियर है, फिजिकल क्लियर है, मेडिकल क्लियर है, रिटन क्लियर है, फिर भी सर उन्होंने सर आधों को ज्वाइनिंग दी और आधों को सर डर डर के ठोकरे खाने के लिए जंतर मंतर के रास्तों पे छोड़ दिया गया। सर यहाँ पे सर सिर्फ मैं सिर्फ बंगाल से ही नहीं हूँ, जम्मू कश्मीर से भी है, मेघालय से है, मिजोरम से है, असम से है, छत्तीसगढ़ से, यूपी से है, बिहार से, महाराष्ट्र से है, हर लगभग मतलब देश के हर एक कोने से मन कैंडिडेट आए हैं, लेकिन फिर भी है कि वो हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। क्योंकि ये तो लगातार हम लोगों ने देखा है कि देश के युवाओं को प्रोत्साहन करने का मोदी सरकार काम करती है। कभी आप लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए या कहीं उन लोगों से कभी बात करने की कोशिश की? हाँ सर, अब तक हम लोग ने जो भी कदम उठाया वो सोशल मीडिया के जरिए ही उठाया। ट्विटर पे सर अब बिलीव नहीं करोगे 3 लाख से ज़्यादा ट्वीट हमने किए मोदी सरकार को अपने जीडी के लिए, 3 लाख से ज़्यादा, फिर भी सर कुछ नहीं हो रहा है। फिर भी सर उनके कान पे सर जूं तक नहीं रेंगती है, ऐसा हाल है सर। तभी सर हम लोग सर इस बार तो सर हम लोग लौट के जाने वाले नहीं है, या तो मर जाएंगे या तो सर कुछ ऐसा कर जाएंगे जो सर पूरा दिल्ली जान बैठेगा। यही होने वाला है सर इस बार। दिल्ली में इससे पहले कहाँ थे और किस तरीके का रवैया आप लोगों के साथ में पुलिस प्रशासन का रहता है? सर पहले तो सर प्रशासन हमारे साथ नहीं थी, लेकिन सर अब उनका फुल सपोर्ट मिल रहा है। अगर फुल सपोर्ट नहीं मिलता तो आज हम लोग ये 10 दिन से धरने नहीं करते हैं यहाँ पे। उनके सपोर्ट की वजह से आज हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। 10 महीने से भी आप लोग सड़कों पर हैं, इससे पहले कहाँ थे और किस तरीके के रवैया रहा है आप लोगों के साथ? सर 10 महीने से सर हम लोग तो यहीं वहीं भटकते थे, जहाँ आसरा मिल जाता था, जहाँ लोगों का सहारा मिल जाता था वहीं रहते थे, बस यहीं वहीं दिन कटते थे हमारे। यहीं वहीं दिन कटते थे क्योंकि लगातार जो है छात्राओं के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है केंद्र की मोदी सरकार और ये दावा करती है कि छात्राओं को आगे लाने का काम कर रही है। 4.5 लाख नौकरियां देने का वादा किया है। आप लोग सड़कों पर लगातार 10 महीने से हैं, किस तरीके से देख रही है सरकार के दावों में? कितनी सच्चाई लगती है आपको? सर बिल्कुल भी सच्चाई नहीं लगती सर। सरकार तो बोलती है कि हर एक युवा को बेरोजगार दूंगी, अरे यहाँ तक बोलती है सर कि हर एक बेरोजगार है उसको बेरोजगार भत्ता देने की भी बात करती है, लेकिन कहाँ है सर? कुछ तो दिखाई नहीं देता है। आज तक किसी को बेरोजगार भत्ता दिया है क्या? और बोलती है कि हर किसी एक के घर में नौकरी देंगे, लेकिन हर किसी एक के घर में तो नौकरी नहीं है सर। इतना सब कुछ हम करने का फिजिकल के हम मेडिकल इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हम लोग का ज्वाइनिंग नहीं दी है सर। मैं ये सरकार से यही गुजारिश करती हूँ कि जो बाकी लोगों को ज्वाइनिंग दी है और बाकी लोगों को छोड़ दी है, बस हम यही जवाब मांग रहे हैं कि ऐसा क्यों किया, बस सर यही है। दोहरा रवैया अपनाया गया है। जो आप लोगों ने फिटनेस वगैरह सब क्लियर किया था, उसके बाद भी जो है आप लोगों को नौकरी से महरूम कर दिया गया। किस तरीके से देख रही है? मोदी सरकार लगातार ये दावा करती है कि बेटियों को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। ऐसा कुछ नहीं है सर, अगर ऐसा होता तो हम इधर फुटपाथ पर ऐसे बैठकर धरना प्रदर्शन नहीं करते। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऐसे बोलते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। पिछले हम 10 महीने से यहाँ फुटपाथ पर इधर भटक रहे उधर भटक रहे हैं, और कई लोग तो ऐसे लड़कियाँ बेचारी लोग जो बहुत डरती है दिल्ली आने के लिए, है ना, वो तो हिम्मत करके हम लोग आ भी जाते हैं, लेकिन यहाँ रहने के कोई ठिकाना नहीं है, ना खाने का ठिकाना। आधा से लड़कियों का तबीयत ऐसे ही खराब हो गया, यहाँ का वातावरण है, खाना पाना जितना भी है ना, मेरी खुद की तबीयत खराब हो गई, आजकल से तबीयत ही खराब है। और ऐसा कुछ नहीं है, बस बोलते हैं कि बेटी बढ़ाओ बेटी बचाओ, ऐसा कुछ नहीं है। अगर होता तो हम लोग इतने सारे यहाँ पर बैठे नहीं रहते। यहाँ पर बैठे नहीं रहते। पुलिस वालों का किस तरीके का रवैया है? किसी तरीके से डराने धमकाने की? वो तो बोलते हैं कि यहाँ मत रुको वहाँ मत रुको, धारा लगा देंगे, ये कर। वो तो 17 अगस्त तो गए ना, लाठी चार्ज भी किए थे, हमारी बहनाओं को भी मारे पीटे। वो तो हॉस्पिटल में भर्ती भी थी एक। तो कहाँ से हैं आप? कहाँ से आए? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ, मेरे साथ है ना बहुत सारी लड़कियाँ हैं छत्तीसगढ़ के। बहुत सारे लोग आपके साथ में आए हाँ हुए हैं। हाँ जी।